क्या केजीएफ का अधीरा होगा सभी विलन्स का मिशन? क्यों दिया जाता है विलन्स को हर फिल्म में नया लुक? और क्या विलन्स का डरावना दिखना इतना ज़्यादा ज़रूरी है? नमस्कार दोस्तों, मैं स्वाति और बॉलीग्राज स्टूडियो के यूट्यूब चैनल पर आप सभी का बहुत स्वागत है। कैसे हैं आप लोग? मुझे यकीन है कि अच्छे होंगे और अच्छा होना भी चाहिए। तो आपने ये गाना सुना होगा ना कि सुबह हो गई मामू मामू ओ मामू। अरे अरे भाई प्लीज़ मेरा गाना सुन के भाग मत जाइए। मैं बस ये कहना चाहती हूँ कि वो हीरो जिसने ये गाना गाकर हमें हंसाया और गुदगुदाया है, उसने अपने डेंजरस और डरावने लुक से हमें खूब डराया भी है। मैं बात कर रही हूँ संजय दत्त की, और मेरे साथ तो ये रियल लाइफ में भी हुआ है। जी हाँ दोस्तों, जब से मैंने उनका अधीरा वाला लुक देखा ना, मेरी 2 रातों की नींद ही उड़ गई। ऐसा कुछ नहीं है कि मुझे उनसे इश्क हो गया था, पर उनका लुक इतना डरावना था कि मैं 2 रातों तक सो ही नहीं पाई और हमेशा खौफज़दा रही। पर क्या रीज़न है कि इन विलन्स को इतना डरावना और इतना इंटरेस्टिंग लुक दिया जाता है? क्या आपने कभी सोचा है? नहीं ना? कोई बात नहीं, मैं आपको बताती हूँ कि अगर हम विलन्स की बात करें तो उनका कई बार हीरो से भी ज़्यादा इम्पॉर्टेंट और सिग्निफिकेंट रोल हो जाता है। और एक विलन का एक अच्छी कहानी के लिए काफ़ी स्ट्रॉन्ग और काफ़ी मोटिव होना ज़रूरी है। अगर हम पुराने विलन्स की बात करें जैसे कि मोगैम्बो या गब्बर, तो उनके पास अपना अपना एक हथियार हुआ करता और उनकी कॉस्ट्यूम से लेके उनके मेकअप तक खास ध्यान दिया जाता था। इसके पीछे कारण ये था कि फिल्म के जो मेकर्स है वो चाहते थे कि उनके हीरो के साथ साथ उनके विलन्स को भी याद रखा जाए। अब आप खुद ही देख लीजिए कि अगर हम मोगैम्बो बोले तो आपको मोगैम्बो का डायलॉग, और गब्बर बोले तो गब्बर का डायलॉग और उनका लुक ज़रूर याद आ जाता है। 1993 में आई फिल्म खलनायक संजय दत्त के लिए एक टर्निंग पॉइंट थी। इस फिल्म में उन्होंने एक खलनायक की भूमिका निभाई थी और उनका लुक काफ़ी ज़्यादा खतरनाक था। और सिर्फ लंबे बाल कर उन्होंने अपने पूरे पर्सनालिटी में एक खलनायक की झलक दिखा दी थी और उनके इस लुक की काफ़ी ज़्यादा तारीफ भी हुई थी। इसके बाद भी संजय दत्त कॉन्स्टेंटली अपने लुक्स के साथ एक्सपेरिमेंट करते हुए नजर आते हैं। फिल्म वास्तव में एक ऐसी पर्सनालिटी जिसने बाल लंबे किए हों और उसके साथ साथ काला कुर्ता पहना हो, हाथ में बंदूक हो और गले में सोने की चैन हो। ये कोई हीरो नहीं बल्कि फिल्म वास्तव का रघु था, जिसने एक नेगेटिव रोल प्ले किया था और इस रोल को और इस लुक को काफ़ी ज़्यादा फॉलो किया था गली के गुंडों ने, जो यही अटायर अपनाकर घूमते रहते थे। इसके बाद उन्होंने अपनी बियर्ड के साथ एक्सपेरिमेंट किया और नजर आए फिल्म मुसाफिर में, जहां पर उन्होंने मुंह में सिगार डालकर बाइक पर बैठकर काफ़ी कमाल के शॉट्स और एक्टिंग की थी। और इस लुक को भी यूथ ने काफ़ी ज़्यादा बोरो किया, जो आजकल जाना जाता है फ्रेंच बियर्ड के नाम से। लेकिन इन सब से ऊपर आता है मेरे लिए अग्निपथ वाला लुक, जिसमें संजय दत्त इतने डरावने लग रहे थे और उन्होंने एक्टिंग भी कुछ इस तरह की थी कि लोगों को उनसे नफरत हो गई थी। इससे पहले संजय दत्त के जितने भी नेगेटिव रोल्स थे उसमें कुछ ना कुछ पॉजिटिव तो मिल जाता था, लेकिन संजय दत्त का ये रोल इतना ज़्यादा खतरनाक था और इतनी कमाल की एक्टिंग ही लोगों को सिर्फ और सिर्फ उस कैरेक्टर से नफरत ही हो गई। उनका लुक था भी इतना ही खतरनाक। सोचिए कैरेक्टर जिसकी बोहे यानी कि आईब्रोज ही ना हो तो वो कितना डरावना लगेगा, और ये सब मेकअप की हेल्प से किया गया था। और इस फिल्म में उन्होंने थोड़ा सा वेट भी बढ़ा लिया था और उसका नतीजा हमारे सामने है कांचा चिना के रूप में, जिससे सिर्फ और सिर्फ आप नफरत ही कर सकते हैं। लेकिन अगर मैं मेरी खुद की पर्सनल चॉइस की बात करूं तो मुझे लगता है कि जो लुक उनका केजीएफ के अधीरा में निभाया गया था वो वैसा लुक कहीं भी पहले देखने को नहीं मिला है, और वो सबसे ज़्यादा डेंजरस है। भाई सोचिए, केजीएफ के अधीरा का लुक सारे के सारे विलन्स का एक मिश्रण था। उसमें बाल भी लंबे थे, दाढ़ी भी थी और कहानी के हिसाब से एक हथियार भी था। लेकिन एक चीज़ थी जो सबसे ज़्यादा डिफरेंट थी, और वो चीज़ थी उनकी बॉडी पर बड़े बड़े टैटूज़। और उन टैटूज़ ने तो 4 चांद ही लगाए उस लुक पर, अच्छे वे में नहीं पर डरावने वे में। और वो लुक इतना ज़्यादा फेमस हुआ कि जैसे मैंने आपको बताया कि मेरी तो भाई 2 दिन की रातों की नींद ही उड़ गई थी। लेकिन बात तो दरअसल ये है कि अभी तक नेक्स्ट फिल्म का पूरा लुक रिलीज ही नहीं हुआ है। तो सोचिए कि आने वाली फिल्म में और कितना ज़्यादा डेंजरस वो लुक हो सकता है।
और दोस्तों क्या रीज़न है कि प्रशांत नील ने सिर्फ संजय दत्त को चुना इस लुक के लिए? उनकी नज़र काफ़ी पारखी है और काफ़ी अच्छी चॉइस भी है, तो वो कौन सा लुक था जिसने उन्हें इंस्पायर किया संजय दत्त को चूज़ करने के लिए? और आने वाली फिल्म में कैसा होने वाला है संजय दत्त का लुक? इन सभी सवालों के जवाब आपको बहुत जल्दी मिल जाएंगे हमारी नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए आप अपना ख्याल रखें और सिनेमा देखते रहें। मैं आपसे मिलूंगी नेक्स्ट वीडियो में। नमस्ते।